डॉक्टर के.आर. नारायणन उच्च कोटि दलित शख्सियत, राष्ट्रपति रहते हुए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोला। डॉक्टर के.आर. नारायणन का प्रारंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों, निर्धनता और अभाव से भरा हुआ था, किंतु अपने धैर्य, विश्वास और संघर्ष के कारण उन्होंने हर बाधा पर जीत हासिल कर ली। उनके बचपन का नाम कोचिरिल राम नारायणन था। उनका जन्म केरल राज्य के पूर्व रियासत त्रावणकोर में कोट्टयम जिले में स्थित उझाउर गांव में 27 अक्टूबर 2020 को हुआ। सन 1945 में नारायणन ने त्रावणकोर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज तिरुवनंतपुरम से 60% अंकों के साथ अंग्रेजी ऑनर्स में बीए की परीक्षा पास की। इसी कॉलेज से 1984 में उन्होंने प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से अंग्रेजी साहित्य में एमए पास किया। एमए पास करने के बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज में ही अंग्रेज प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया, लेकिन त्रावणकोर के दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने नारायणन को प्रवक्ता की बजाय क्लर्क के पद पर काम करने को कहा। अय्यर के मन में तब जातीय दम्भ था और यह विद्वेष की एक दलित आखिरकार प्रवक्ता कैसे हो सकता है। स्वाभिमानी नारायणन ने क्लर्क की नौकरी लेने से साफ मना कर दिया और इसके ठीक बाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विरोध स्वरूप बीए की डिग्री लेने से मना कर दिया। लेकिन 4 दशक बाद सन 1992 में भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर उनके गृह राज्य केरल में केरल विश्वविद्यालय के उसी सीनेट में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तब उन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली। उस दौरान तत्कालिक जातिवादियों पर तंज कसते हुए के.आर. नारायणन ने कहा, आज मुझे उन महापुरुषों के दर्शन नहीं हो रहे हैं जिन्होंने दलित होने के कारण इस विश्वविद्यालय से मुझे प्रवक्ता बनने से वंचित कर दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे प्रवक्ता पद पर नहीं चुनकर अच्छा ही किया, क्योंकि तब शायद आज मुझे उपराष्ट्रपति बनने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता और न ही केरल राज्य को यह गौरव मिलता। मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सन 1948 में एमए करने और प्रवक्ता की नौकरी नहीं मिलने के बाद के.आर. नारायणन दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आए। बाबा साहब वायसराय की काउंसलिंग में श्रम विभाग के सदस्य थे। नारायणन की योग्यता को देखते हुए बाबा साहब ने उन्हें दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग, जिसे विदेश विभाग कहा जाता है, 250 रुपए प्रति माह में सरकारी नौकरी दिलवा दी। राजनयिक के रूप में डॉक्टर नारायणन टोक्यो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे। 1970 में वह चीन के राजदूत नियुक्त हुए। 1978 में रिटायर होने के बाद 3 जनवरी 1979 से 14 अक्टूबर 1980 तक वह देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर रहे। सन 1980 से 84 तक वो अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। सभी दलों की सर्वसम्मति से इस पद पर चुने जाने वाले वह शुरुआती उपराष्ट्रपतियों में से थे। 14 जुलाई 1997 को वह भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक वे भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। नारायणन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने का रास्ता खोला। उच्चतम न्यायालय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश एस.एन. आनंद के नियमानुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 10 न्यायविद उच्च न्यायालय के कानून विशेषज्ञों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा। आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसी सूची पर अपनी मौन स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन नारायणन जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को यह टिप्पणी लिखते हुए उस फाइल को लौटा दिया, क्या इन 10 व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई योग्य न्यायाधीश नहीं है। देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार से लेकर न्यायालय में हड़कंप मच गया। न्यायालय में दलितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर बहस होने लगी। मामला गंभीर हो गया। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को नकारने या फिर हल्के में लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार इस टिप्पणी ने सर्वोच्च न्यायालय में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया। यह डॉक्टर के.आर. नारायणन के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके लिए बहुजन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा।